चलिए देखिए, तो पानी की टंकी उल्टे लंबवृत्त शंकु के आकार का है, उल्टा है ना, टंकी उल्टा बनाया गया है, ठीक है। तथा इसकी अक्ष लंबवत और शीर्ष क्या है, नीचे की ओर है। इसका अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष को मतलब आधा कोण, जो शीर्ष का आधा कोण है अंदर की ओर वो क्या है, tan इनवर्स 0.5 है। तो मान लेंगे कि जो अर्ध शीर्ष कोण है वो क्या है, थीटा है, उसका वैल्यू क्या दिया है, tan इनवर्स 0.5 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें जो पानी भर रहा है वो 5 घन मीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है। तो पानी भरने की जो दर है वो 5 घन मीटर प्रति मिनट है। तो पानी जो भरेगा वो पानी का आयतन बताएगा। पानी का आयतन मान लेंगे v। अब बढ़ने की जो दर है, पानी जो भर रहा है उसकी जो दर हो जाएगी वो d/dt ऑफ v हो जाएगी। आयतन बढ़ने की दर d/dt ऑफ v, पानी बढ़ने की दर d/dt ऑफ v। पानी किसी बर्तन में भरता है तो उसके किस में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है। यानी 5 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है तो d/dt ऑफ v बराबर इतना दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि पानी की जो गहराई है इस टंकी में, उसमें उसका मान कितना दिया है, 10 मीटर दिया। तो गहराई का संकेत क्या होता है, h होता है। अब जो पानी भर रहा है, पानी भरने के साथ उसका तली ऊपर उठेगा, किस दर से ऊपर उठ रहा है, d/dt ऑफ h क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा d/dt ऑफ h, जबकि हमारे पास अर्ध शीर्ष कोण कितने का दिया है, tan इनवर्स 0.5 दिया है। तो आप एक मान निकाल लीजिए, वहाँ पर देखिए जहाँ से थीटा माने है ना, चूंकि थीटा बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स 0.5, तो वहाँ से tan को पक्ष अंदर करो, इधर tan इधर आएगा तो सीधा हो जाएगा, tan थीटा बराबर 0.5। तो tan थीटा बराबर 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10। तो 5 से 10 कट जाएगा तो tan थीटा बराबर कितना बचेगा, 1/2। यानी हमको एक मान मिल गया कि tan थीटा बराबर जहाँ होगा वहाँ क्या रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं। कोई दिक्कत इधर है जी। अब बोर्ड पे देखिए यहाँ पर, अब चूंकि हम क्या करते हैं, जानते हैं, सवाल में एक चीज और लिखा है कि जो इसकी अक्ष है वो लंबवत है। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। अगर यह 90 अंश कोण बना रहा है तो बताइए BDC कैसा त्रिभुज हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कोण। अब कोण जब बनता है, आपको बताया गया उस छोटे क्लास 9th में, जब शीर्ष कोण बन रहा हो तो सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। जबकि BC को क्या कहेंगे, शंकु का त्रिज्या कहेंगे। शंकु की त्रिज्या यह होती है और ऊंचाई यह होता है। हमको बताओ, भले यह लंब है तो ये क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये क्या है, आधार हो जाएगा। या बोले आधार है लेकिन इसे लंब मानेंगे, क्योंकि आपको बताया गया होगा जब भी किसी त्रिभुज में, जब भी किसी समकोण त्रिभुज में ऊपर शीर्ष कोण बन रहा हो तो भले यह आधार होता है, इसको क्या मान लेते हैं, उल्टा लंब। अब भले यह लंब है तो इसको क्या मान लेते हैं, आधार, उल्टा मान लेते हैं। चलिए इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अगर यह 90 अंश का कोण बन रहा है, चूंकि कोण DBC बराबर 90 अंश, हम थोड़े बोल रहे हैं, देखिए अक्ष लंबवत है और शीर्ष नीचे की ओर है। तो अक्ष लंबवत, अक्ष यही होगा उसका, यही अक्ष है जिस पर वो धुरी पर खड़ा हो या अंदर के गड़ा भी हो। तो इसे अक्ष कितना अंश का बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। या 90 अंश कोण बना रहा है तो DBC कैसा त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार। पढ़े हो लाल भाई का। चलिए मान लिखा दिए, tan थीटा बराबर लंब कितना है बाबू, तो r है, और आधार कितना है, h। tan थीटा का मान कितना निकाल चुके हैं, 1/2 रख दो यहाँ पर। tan थीटा बराबर 1/2 r/h। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालना, h बराबर क्या निकलेगा, सॉरी यहाँ से किसका वैल्यू निकालो, r का वैल्यू निकालो। r बराबर क्या निकलेगा, h कम h बटा नीचे कितना 2। r का मान h के पद में निकालना, क्योंकि h के पद में आंसर लाना है, ध्यान रखिएगा। ये ना कि h का मान r के पद में निकालना। और देखो जहाँ r होगा वहाँ क्या रख सकते हैं, h/2 रख सकते हैं। ये हमको मिल गया। तब आई किसके सूत्र से लगाएंगे, शंकु का आयतन। भाई आयतन संबंधी सवाल दिया है ना, कह दिया कि नहीं। देखो आयतन में जो वृद्धि हो रही है, पानी का आयतन जो बढ़ रहा है, उसी के आधार पर लगाएंगे कि शंकु का आयतन जिस आकृति का है उसी आकृति का आयतन का सूत्र लगाना। शंकु के आयतन का संकेत भी, और सूत्र क्या होता है जी, 1/3 πr²h। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा, देखो थोड़ा कैमरे को इधर कर रहे हैं तो पूरा स्पष्ट रूप से आए, इधर वाला भी। चलिए ध्यान दीजिए। तो v = क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, r का वैल्यू क्या हमारे पास है, h/2 है। तो h/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इंटू कितना आ गया, h। अब मैथमेटिकल रूप से हल करो, 1/3 पाई, h में h का स्क्वायर हो जाएगा, h का वर्ग होगा h², और नीचे 2 का वर्ग कितना मिल गया, 4 इंटू कितना h,
तो v इक्वल टू हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 1/12 पाई एच में इसका इंटू एच की। अब टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, काम खत्म हमारा। टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका अवकलन क्या होगा d/dt ऑफ v। इसका अवकलन करेंगे तो 1/12 पाई अलग हो जाएगा। इसका अवकलन जी 3h²। कैसे होता है, पावर को सामने लाएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, लेकिन अवकलन बढ़ेगा ना d/dt ऑफ h। इसका मान है आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है 5 की, 1/12। बस गणित रूप में हल करना। पाई का मान 22/7 इंटू 3 इंटू एच का वैल्यू कितना हमारे पास है, एच बराबर 10 है, तो h² मतलब 10 का स्क्वायर। और d/dt ऑफ एच, यही तो निकालना है कि किस दर से ऊंचाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सारा व्यंजक हमारे पास है, वो गुणा भाग काटना पीटना है। देखो जी 3 चौके 12 कटा, 2 दूना 4, 11 दूना 22 और कटेगा। अब काटो, 2 बचे, 10 मिला इधर है, इधर कितना बचा 11/7 इंटू 10 का वर्ग कितना मिल गया 100 d/dt ऑफ एच पे 119 से कट गया है जी। तो देखो d/dt ऑफ एच कैसे निकालेंगे, d/dt ऑफ एच फिर 3 गुणा करेंगे, 7 एकम ऊपर 11, 10 में 11 गुणा करेंगे तो 110 हो, पक्षांतर क्या आगे तो नीचे 110 हो जाएगा। मात्रा लगाने क्या, किस दर से वृद्धि हो रहा था, घन मीटर प्रति मिनट की दर से, तो मीटर प्रति मिनट की दर से क्या होगी, ऊंचाई में वृद्धि होगी। बस आसान है, तो चित्र को समझिए, आसान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक कण का वक्र का समीकरण y इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 1 के अनुसार गतिमान है। एक समीकरण दिया है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इस समीकरण पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की क्या है, दुगनी है। कैसे निकालेंगे उन बिंदुओं को, बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए देखो यह y या x निकालने के लिए दोनों में से कोई एक मान हमको चाहिए। वो कैसे निकलेगा, आप पहले चूँकि दिया हुआ है, चूँकि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2y3x³ प्लस 1 दिया है, उसका क्या करिए अवकलन करेंगे। इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। आप किसका पढ़ रहे हो, अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे, t के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करना। तो इसका अवकलन क्या होगा d/dt ऑफ y होगा जी। और इसका अवकलन तो अचर सामने कर देंगे, पावर को भी सामने लाएंगे। अब पावर में से घटाएंगे कितना बचेगा 3x² और d/dt ऑफ x। यह अवकलन बढ़ेगा, इस समय t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब 1 का अवकलन क्या होता है 0 होता है। लाभ क्या मिला, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। d/dt ऑफ y इक्वल टू क्या बचा 2x² d/dt ऑफ x। दिए हुए फलन का अवकलन करिए समय t के सापेक्ष। अवकलन कैसे करेंगे, पावर को सामने लाएंगे, पावर में से घटाएंगे, 2 पावर बचेगा, अवकलन x का बढ़ेगा, अवकलन y का भी बढ़ेगा। अब हमारे पास इसका मान हमारे पास नहीं है, इसको समीकरण क्या बना लेंगे फर्स्ट। इसको शुद्ध करने के लिए अगर बिंदु ज्ञात करना है तो इसको शुद्ध करने के लिए वो शर्त दिया है प्रश्नानुसार। क्या दिया, देखो पढ़ो कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर। तो y निर्देशांक में परिवर्तन की दर का संकेत क्या होगा d/dt ऑफ y। x निर्देशांक के परिवर्तन की दर d/dt ऑफ x। ये y निर्देशांक में परिवर्तन की दर है और यह x निर्देशांक में परिवर्तन की दर है, उसकी क्या है दुगनी। y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की क्या है दुगनी है। अगर बिंदु ज्ञात करना है तो शब्द का प्रयोग उसमें करिए। मतलब क्या करेंगे, नोट रखो जी, बिंदु ज्ञात करना, दोनों में से किसी एक का मान उठा कर रखो, आपकी मर्जी जिसको रखना चाहिए, किसको रख देते, चलो ये रख देते हैं, यह मान कहाँ रख देना है, समीकरण किसमें रख देंगे, एक। आप चाहते हो तो d/dt ऑफ x का मान निकालो, 2 को इधर लाओगे तो 1/2 होगा। अब जिसका मान पहले हल करो, आपकी मर्जी। चलो जहाँ d/dt ऑफ y होगा वहाँ क्या रखना है 2d/dt ऑफ x। यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू d/dt ऑफ x इक्वल 2x² d/dt ऑफ x। RCS का कसर रहेगा। लाभ क्या मिला कि ये से क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 भी कट गया, इधर कितना बचा 1,
इधर बचा एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिला, एक किसका वर्ग है जी, प्लस माइनस एक का स्क्वायर है भाई, प्लस माइनस एक का वर्ग दोनों क्या होता है प्लस वन होता है, इसे कट जाए तो एक्स बराबर कितना बचेगा प्लस माइनस वन। तो एक तो निशान निकल गया, यह सच का निकल गया। वाई से कैसे निकालोगे, ये जो उपरोक्त समीकरण है ना, पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे प्लस वन रखने पर, चलो प्लस वन रख, क्योंकि दो बार आंसर है ना, प्लस माइनस एक है तो पहले प्लस वन रख देते हैं। वाई बराबर क्या मिल जाएगा 2/3 इंटू प्लस वन का पावर कितना लगा देंगे 3 + 1, वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक का घन एक होता है 2/3, 2/3 में एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5/3, इसलिए पहला बिंदु क्या मिला, हाँ पहला बिंदु एस एच पर कितना +1, वाई एच पर कितना 5/3, और दूसरा बिंदु निकलेगा कब, अब दूसरे में एक्स बराबर कितना रखने पर -1 रखने पर, उसी समीकरण रखें जो दिया हुआ है, y = 2/3 इंटू -1 का पावर 3 है, एक्स की जगह -1 रख देंगे, आगे क्या लगा देंगे +1, तो y = कितना हो जाएगा -1 का पावर 3 लगा देंगे तो -1 होगा, विषम पावर का हल -1 आता है, -1 में इसका इंटू -2/3 + 1 आएगा, तो y = एल्सियम में हल करेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा 1/3, इसीलिए दूसरा बिंदु क्या मिला, यस एच पर कितनी दूरी चला हमने -1 दूरी चला, तो वाई एच पर कितना मिला 1/3 मिला, निकल गया बिंदु। किसी वस्तु की x इकाई उत्पादित होने पर उससे संबंधित कुल लागत CX रुपयों में निम्न प्रकार दिया गया है, यानी किसी कंपनी में x इकाई की वस्तु क्या की जा रही है, उत्पादित की जा रही है, बनाई जा रही है, और उससे संबंधित कुल लागत जो है वो इस प्रकार समीकरण में प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है लागत जो है वो सीमांत लाभ जो है वो क्या करिए आप रुपया में ज्ञात कीजिए, समीकरण के रूप में नहीं। तो आप पहले क्या करोगे, दिए हुए फलन का क्या करोगे अवकलन निकालोगे x के सापेक्ष, और जो अवकलन आएगा ना उसमें कितनी इकाई के लिए कह रहा है 17 इकाई पर उत्पादित होने पर सीमांत लाभ ज्ञात कीजिए, तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ क्या रख देंगे 17 रख देंगे। देखो जी, तो करेंगे क्या, इसको हल करने का बहुत ईजी है, कोई जब कठिन नहीं होगा, था गुणा भाग करना पड़ेगा। आपको C(x) बराबर कितना दिया है 0.007 x³ -0.003 x² प्लस 15x प्लस कितना दिया आगे 4000 दिया है, तो आप इसका क्या निकालो C'(x) निकालो। C'(x) मतलब इसका क्या करना है आपको अवकलन करना है, तो अवकलन कैसे करेंगे, पावर को सामने लाएंगे, यानी 3 से इसमें इंटू कराएंगे, पावर को सामने लाएंगे 3 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा इसमें 0.021, 7 21 हो जाएगा। अब पावर में से घटाते हैं तो पावर में घटाएंगे कितना बचेगा 2 पावर, आगे माइनस के साथ इसमें पावर को सामने लाएंगे 2 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 0.006, पावर 1 बचेगा, एक पावर घटाएंगे तो 15x का अवकलन क्या होता है 15 होता है, 4000 का अवकलन क्या हो गया 0। अब चूंकि इकाई क्या बोला है 17 इकाई पर 17 इकाई, अर्थात जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे 17 रखने पर क्या निकालना है हमको सीमांत लाभ निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 17 रख दीजिए, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर 0.006 इंटू 17 और प्लस कितना आ गया 15, जहाँ जहाँ x वहाँ रख कर सॉल्व कीजिए, देखिए क्या मिलेगा। इसमें आगे गुणा कैसे करेंगे, देखिए 17 का वर्ग कितना हो गया 289 हो गया, 289 का इसमें इंटू करेंगे इतना आएगा, दशमलव कितने स्थान बाद है 3 स्थान बाद, 3 स्थान बाद लगा देंगे 0.102 और 15 अपनी जगह है, देखो ये प्लस वाला जुटेगा, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21.069, और यह माइनस वाला अलग है, इसको इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो था नहीं। दिए गए सीमांत लाभ का मान निकालना है, तो दिए गए फलन का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, और जहाँ जहाँ x देखेंगे वहाँ क्या रख देंगे 17 रख देंगे।